नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, टेट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। टेट का मामला एक बार पुनः जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने आया। यह मामला थोड़ा 1 से 8 तक के शिक्षकों से अलग होकर कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता को लेकर था, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामा मांगा गया। हम बात करेंगे कि 9 से 12 तक के ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको लेकर ये हलफनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से मांगा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपसे कि क्या अब 9 से 12 तक के भी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य होने वाला है या नहीं, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो 2021 में एक आदेश पारित हुआ था, उस क्रम में यहाँ पर क्या कुछ घटना घटित हुई थी। इसके साथ ही जो 1 से 8 तक के शिक्षक हैं उनके रिव्यू पर कब तक सुनवाई होने के आसार हैं, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ अपडेट हम आपको देंगे। इसके साथ जो त्रिपुरा सरकार का केस चल रहा था सजल देव मामले में, तो त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के मामले में अब फिर से एक बार डेट एक्सटेंड कर गई है, और हमने आपको बताया भी था कि ये डेट अभी बढ़ती चली जाएगी और अब मार्च में डेट चली गई है। इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विगत 1-2 दिनों में यहाँ पे बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए विशेष शिक्षकों की अनिवार्यता पर केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा है। विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर आप लोग जानते होंगे, जो हमारे दिव्यांग या जो इस तरीके कैटेगरीज के बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। स्पेशल एजुकेटर जिसके लिए अपॉइंट होते हैं, उनके बारे में ये मैटर है। तो कहीं ना कहीं अब ये सभी धीरे धीरे इसके दायरे में आने वाले हैं कि नहीं, ये चीज़ भी इससे पता चल जाएगी। अगर आप माध्यमिक में पढ़ा रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक न्यूज़ जरूर जाननी चाहिए कि क्या कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और केंद्र सरकार के बीच में उस दिन बहस में हुआ है। माध्यमिक जिनको न पता, हम बता दें कि कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक अपॉइंट होते हैं, उनके लिए यहाँ पर टीटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता पर एक हलफनामा जो है दाखिल करने की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से बोली है। न्यायालय ने जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, से संविदा शिक्षकों के वेतन में समानता और सेवा शर्त की भी इसमें सेवा शर्त की बात की गई है कि उसको भी यहाँ पे बोला गया है। ये बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और के विनोद चंद्रन की है, जिसमें एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल थे ऐश्वर्या भाटी और जो तमाम लोग थे, उनके बाद उनकी जो बातें थी उसको सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है। न्यायालय ने किन पहलुओं पर संघ से हलफनामा मांगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है कि कक्षा 9 से 12 तक जो माध्यमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त चाहने वाले जो विशेष शिक्षक हैं, क्या उनको टेट करना आवश्यक है। 9 से 12 तक जो शिक्षा दे रहे हैं स्पेशल एजुकेटर, क्या उनके लिए भी टेट की डिग्री होना आवश्यक है कि नहीं, इसके बारे में। दिनांक जो है 10 जून 2022 के संचार में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो यहाँ पे सभी चरणों में फाउंडेशन, प्रारंभिक और माध्यमिक पर लागू होता है कि नहीं, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं। क्या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने 2010 के बाद, मतलब जब से टेट का आयोजन होना स्टार्ट हुआ, जब से टेट लागू हुआ है के बाद से माध्यमिक विद्यालयों के लिए कोई टेट परीक्षा आयोजित की है। यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कि क्या जो माध्यमिक कक्षाओं के लिए 2010 के बाद कोई भी एक परीक्षा किसी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की गई है कि नहीं, इसके बारे में उनको जो है यहाँ पे डाटा देना है। तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए टेट जो हमारे एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी जी ने अदालत के एक विशेष प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी टीटी अनिवार्य है। बहुत बड़ी बात उनके द्वारा कोर्ट में बोली गई, जिसके बाद ही हलफनामे की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भीतर उठी। जो सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी जी, उनके द्वारा कहा गया कि सभी शिक्षकों यानी माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी टीटी अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अतिरिक्त आरसीआई जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, इसका प्रमाणन भी आवश्यक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आई। और फिर इस संदर्भ में माननीय जस्टिस जो है हमारे दीपांकर दत्ता जी, उन्होंने कहा कि न्यायालय की 2021 में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक आदेश जो है पारित हुआ था, संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एक आदेश पारित हुआ था उसका उन्होंने जिक्र किया, जिसमें विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश समग्र शिक्षा योजना का एक भाग का उल्लेख किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए टीटी को यहाँ पे अनिवार्य बताया गया था, लेकिन कक्षा 9 से 12 के लिए नहीं।
2021 का हमने जजमेंट का बात किया, उसमें कहा कि सिर्फ 1 to 8 के लिए टेट की अनिवार्यता है, बाकी 9 से 12 तक के लिए कोई भी अनिवार्यता नहीं है। और जो जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता जी, उन्होंने टिप्पणी की कि यदि ऐसा है तो आप अब यह कैसे कह सकते हैं कि यह कक्षा 9 से 12 के लिए भी आवश्यक है। हमें यहाँ कहाँ से मिलता है, जब कक्षा 1 से 5, 6 से 8 का विशेष रूप से उल्लेख है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कक्षा 9 से 10 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो जज साहब है उनका कहने का मतलब है कि अभी तक जब इसका कभी जिक्र नहीं आया है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये 9 से 10 तक के शिक्षकों के लिए भी टेट की अनिवार्यता है। इसके जवाब में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 10 जून 2022 को जारी उस पत्र का हवाला उन्होंने दिया जिसमें विशेष विद्यालयों के लिए विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के मानदंड और मानक तथा विशेष शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। और भर्ती प्रक्रिया शीर्षक के अंतर्गत सीटेट, टेट, एनटीए स्कोर और कक्षा का प्रदर्शन का उल्लेख यहाँ पर किया गया था। इसी पर भरोसा करते हुए पहले तर्क दिया कि 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के इच्छुक प्रत्येक विशेष शिक्षक के लिए टेट अनिवार्य है। तो आखिर में 9 से 12 के लिए भी सरकार का कहना है कि टेट यहाँ पे अनिवार्य है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसको नहीं मान रही थी। उसके बाद इस पर जो है तमाम तरीके की बहस हुई और उन्होंने फिर बाद में कहा कि आप जो है यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनके लिए अगर टेट अनिवार्य है तो आप हमारे न्यायालय में एक हलफनामा जो है यहाँ पे आप दायर करिए। तो कहीं ना कहीं टेट का मामला जो है अब 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठा है। हालांकि ये जो हमारे विशेष शिक्षक हैं, स्पेशल एजुकेटर, उनके मामले में आया, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो बोल रही है कि टेट सभी के लिए अनिवार्य है, तो इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे जो है बोला कि जो है टेट तो सिर्फ 1 to 8 के लिए है, 9 से 12 के लिए नहीं है, जैसा कि 2021 के पारित आदेश में भी इसको बात का जिक्र यहाँ पे किया गया। अब देखिए, ये तो मैटर हो गया जो टेट वाला। अब बात आती है कि जो त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव के मामले में हमने कहा था कि इसकी भी डेट जो है एक्सटेंड हो जाएगी और संभवतः 13/3 इसकी डेट जो है एक्सटेंड होके हुई है। 13 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। तो हाँ, बिल्कुल 13 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है और फिर डेट एक्सटेंड कर जाएगी जब तक कि रिव्यू के मामले पर कुछ जो है यहाँ पे निर्णय नहीं निकल कर सामने आता है। अब माननीय कोर्ट ऐसा किस लिए कर रहा है कि जो त्रिपुरा मामले पर है या जो शिक्षक महासंगठन का एक मामला जो है, इस पे फ्रेश जो है याचिका दाखिल की गई थी जिसमें टेट को लेकर जो कुछ शिक्षकों का पक्ष नहीं सुना गया उसको यहाँ पे रखने की बात की। दोनों में डेट जो है एक्सटेंड हो रही है और रिव्यू पर अभी तक कोई यहाँ पर विचार नहीं हो रहा है। हम आशा कर रहे थे कि फरवरी मंथ में रिव्यू के मामले पर कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ निकलते अब दिख नहीं रहा है। तो जब 13/3 यहाँ पे डेट दे दी गई है, आपको पता होगा कि 20 तारीख मतलब कल की डेट थी, इस बार काफ़ी ज़्यादा डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई, लगभग 20 से 21 दिन जो है डेट यहाँ पे बढ़ाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मन में कुछ न कुछ शिक्षकों के लिए चल जरूर रहा है। ऐसा ना होता तो ये डेट जो है अभी इतना एक्सटेंड नहीं कर रही होती। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शिक्षक हैं उनको रिव्यू में राहत मिलने की उम्मीद है और रिव्यू में अगर पक्ष अच्छे तरीके से रखा गया तो बिल्कुल राहत मिलेगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि जो रिव्यू है उसको डिस्पोज कर दें, और देखिए डिस्पोज नहीं करेंगे क्योंकि मामला अब ज़्यादा जो है जटिल हो चुका है और काफ़ी 11 लगभग 10 से 11 राज्य इसमें रिव्यू को लेकर अपनी जो पिटिशन है उसको दाखिल कर चुके हैं। तो अब इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी जो है नज़र पड़ी है और उनको लग नहीं रहा होगा उस समय आदेश पारित करते समय कि इतने ज़्यादा जो शिक्षक हैं इस मैटर में प्रभावित होंगे, कहीं ना कहीं उनके पक्ष को नहीं सुना गया। हो सकता है ये सब चीज़ें भी उनके मन में चल रही हों। तो अब देखना है कि रिव्यू पे सुनवाई कब तक होती है। रिव्यू जैसे ही इस पर सुनवाई होगी कुछ न कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकल कर सामने आएगा। हम आशा कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे कुछ सुनवाई होने के आसार हों, क्योंकि अगर नेक्स्ट मंथ सुनवाई हो गई तो होली के आसपास या होली के बाद तब तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे समय एक्सटेंड होगा तो फिर दिक्कतें यहाँ पे होंगी। जैसे ही समय ज़्यादा बढ़ेगा फिर उसके बाद आपको पता है गर्मी में तो सारे कोर्ट जो है बंद हो जाते हैं, स्पेशल सिर्फ मामले यहाँ पे सुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पॉजिटिव है कि आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं और कुछ ना कुछ इस मामले को लेकर हल निकलेगा। जो भी ये टेट की अनिवार्यता सभी को लागू की गई है
तो बस इस वीडियो में इतना अपडेट था। चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।